दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री BA BEd और BSc BEd इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित मोस्ट MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा में आने के लिए बहुत ही चांस है। तो यहाँ पर आपको 26 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। एंड हमने जो 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है उनके बारे में पहले ही वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी अवन, ऑप्शन डी है नत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औ। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है औ। फिर 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, आनी, धानी। तो सावधानी शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर ए ई। एंड इस PDF को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है षष्ठ, षष्ठ, इष्ट, ईस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। कनिष्ठ शब्द में जो यहाँ पर पूछा गया है प्रयुक्त प्रत्यय है वो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो धातु या शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है या फिर जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रक, आद, प्र, त। तो यहाँ पर है प्रख्यात एक शब्द है, तो आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्र। प्रख्यात में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं वो है शब्द के आदि में। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में लगा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है त, प्रक, आत, प्र। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने पहले ही आपको वीडियो में बताए हैं, तो आपको इसका सही आंसर कमेंट में करना है कि देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर या फिर उपसर्ग लगा हुआ है? प्रत्यु, प्रति, प्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा प्रति। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि जो गमन शब्द होते हैं उन्हें विपरीतार्थक या फिर विपरीत शब्द बनाने के लिए यहाँ पर आप जो उपसर्ग का प्रयोग करेंगे वह क्या होगा? आ, प्रति, अनु, उप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, निर्वासित में प्रत्यय है। यानी कि जो निर्वासित शब्द है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इनमें आपको बताना है कि कौन इनमें प्रत्यय है। ईक, नी, इत, शीत। तो 36 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यानी कि यहाँ पर एक लेखक यहाँ पर शब्द है, तो आपको बताना है कि ये जो लेखक शब्द है इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईक, आक, क या फिर अक। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि लेखक शब्द के जो अंत में प्रत्यय लगा हुआ है वो है अक। तो ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? यानी कि यहाँ पर अनुज एक शब्द दिया हुआ है जो किसी व्यक्ति या विशेष का नाम हो सकता है। तो आपको बताना है अनुज शब्द को हम स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? ई, आ, ई या फिर ईक।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम आ शब्द का प्रयोग करेंगे। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे थे अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे, आ, या, इक या फिर ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा आ। फिर आपको 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा अनु, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी कु, ऑप्शन डी नी। तो दोस्तों 40 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रयुक्त यहाँ पर उपसर्ग है, परि, प्रति, प्र, परा। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। प्रतिकूल शब्द में प्रति शब्द या फिर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुर्म हो जाता है। दोस्तों इससे हमने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है नीर, अन, दूर, अति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अति। यहाँ पर आचार शब्द से पूर्व लगने पर जो उसका अर्थ जुल्म हो जाता है यहाँ पर बदल देता है, वो है ऑप्शन नंबर डी अति। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है निम्न में कौन से शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, यानी कि जो शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है वो कौन है, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु या फिर रंगीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिकाऊ। बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, चढ़ावा, लावा, भुलावा, दिखावा। तो आपको बताना है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इनमें कौन सा शब्द है जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, गढ़, वर्ग, प्रेस, लोग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेस। प्रेस शब्द में यहाँ पर समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, यानी कि गढ़, वर्ग और लोग ये जो 3 शब्द दिया हुआ है इनमें समूहवाचक प्रत्यय है, और यहाँ पर जो प्रेस शब्द है उनमें प्रत्यय नहीं हुआ है, यानी कि समूहवाचक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। फिर आपको 46 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए या बदल जाए, आ, अप, परि, अ। तो यहाँ पर पूछा गया है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग हम लगाए कि उसमें जो उसका अर्थ है वो विपरीत हो जाए या फिर बदल हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 46 नंबर को है ऑप्शन नंबर डी अ। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अलग, धनिक, विकल्प या पुलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनिक। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा जो शब्द है उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द है धनिक। धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, नगर, अगर, मगर, सागर या फिर जादूगर। तो यहाँ पर जो शब्द में यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अगर मगर। अगर मगर शब्द में कृत प्रत्यय या फिर प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक, उपकार। तो आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 49 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर आपको यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जो सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो अनुवाद दोस्तों शब्द आपको देखने को मिलेगा इस शब्द में अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी अ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वह ऑप्शन नंबर बी
अनु में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री BA BEd BSc BEd इस तरह किसी भी इंटरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो क्वेश्चन हमने बताए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर हम आपको हिंदी ग्रामर से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ टॉप क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको सभी सवालों का कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।